नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें हम राजस्थान का जो भूगोल पढ़ रहे हैं। राजस्थान का जो भूगोल है उससे संबंधित सामान्य जो परिचय है राजस्थान भूगोल का, उसके मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं दोस्तों, तो वह दोनों वीडियो देखना आप ना भूलें। और इस वीडियो में हम आज जो राजस्थान के भौतिक विभाग है और उसमें जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं, राजस्थान के भौतिक विभागों की चर्चा करते हैं आज। तो देखिए, राजस्थान को भूगर्भवेत्ताओं ने 4 भागों में बांटा है। राजस्थान को भूगर्भवेत्ताओं ने 4 भागों में बांटा है। जो पहला भाग है दोस्तों वो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। जो जैसे जैसलमेर की तरफ जो है वो दोस्तों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ही है, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। दूसरा जो भाग है वो है मध्य पर्वतीय प्रदेश, यानी जो अरावली पर्वतमाला वाला जो भाग है वो मध्य पर्वतीय प्रदेश नंबर 2। तीसरा जो है वो है पूर्वी मैदान, जिसे गंगा यमुना का मैदान भी कहा जाता है। तो तीसरा है दोस्तों पूर्वी मैदान, और चौथा है दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो राजस्थान के जो भौतिक विभाग है उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। दूसरा है मध्य पर्वतीय प्रदेश, जिसे अरावली पर्वतमाला जो क्षेत्र है वो है। तीसरा जो भूभाग है वो है पूर्वी मैदानी या गंगा यमुना का मैदान। और चौथा जो है जो दक्षिण का क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। इन भौतिक विभागों की हम अब क्रमशः एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। देखिए दोस्तों, जो पहला भौतिक विभाग है वो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो थार का मरुस्थल है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। राजस्थान के क्षेत्रफल के अंतर्गत कुल मरुस्थल का 61.11% भाग पर फैला हुआ है। यानी राजस्थान के क्षेत्रफल के अंतर्गत जो कुल मरुस्थल का 61.11% भाग पर फैला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट है राजस्थान के मरुस्थल का 40% जो भाग है वो है पाकिस्तान में, तथा 60% भाग भारत में है। यानी जो थार का मरुस्थल है, इस थार का मरुस्थल का 40% भाग पाकिस्तान में है और 60% जो भाग है वो भारत में है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, देखते रहिए आगे। राजस्व मंडल
अजमेर के अनुसार राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीय हैं। तो राजस्व मंडल जो अजमेर है, राजस्व मंडल अजमेर के अनुसार राजस्थान के जो 12 जिले हैं वो दोस्तों मरुस्थलीय जिले हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय हैं, तो 12 जिले मरुस्थलीय हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्थित थार के मरुस्थल का 81% राजस्थान में है। तो दोस्तों भारत में स्थित जो पूरा जो थार का मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल का 81% जो भाग है वो केवल राजस्थान में है। यानी थार का जो मरुस्थल है पूरे भारत में है। भारत में जो स्थित थार का मरुस्थल है उसका जो 81% भाग है वो राजस्थान में है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक वायु घाटियों वाला जिला अजमेर है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। सर्वाधिक वायु घाटियों वाला जिला अजमेर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्लाया नागौर जिले में है। सर्वाधिक प्लाया नागौर जिले में है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, थार का मरुस्थल विश्व के गर्म मरुस्थलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब देखिए दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं हम, जो थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल विश्व के गर्म मरुस्थलों में, दोस्तों विश्व की बात हो रही है यहाँ पर कि विश्व के गर्म मरुस्थलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो 5वां मरुस्थल है वो कौन सा है, थार का मरुस्थल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी एवं सर्वाधिक वन वनस्पति वाला मरुस्थल है। तो दोस्तों देखिए इसको, जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी एवं सर्वाधिक वन वनस्पति वाला मरुस्थल है। इसको याद रखना है, सर्वाधिक आबादी थार के मरुस्थल में है विश्व, और सर्वाधिक जो वनस्पति है वो भी कहाँ पे है, थार के मरुस्थल में है। तो थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी एवं सर्वाधिक वन वनस्पति वाला मरुस्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी बहती थी। यानी प्राचीन काल में, पुराने समय में ये जो क्षेत्र है थार का मरुस्थल, इस क्षेत्र से होकर जो सरस्वती नदी है वो बहती थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सरस्वती नदी प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत जैसलमेर जिले के चांदन गांव में चांदन नलकूप की स्थापना की गई, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है और एग्जाम में भी आया हुआ है दोस्तों चांदन नलकूप के बारे में। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि सरस्वती नदी प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत, सरस्वती नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले के जो चांदन गांव में जो चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप की स्थापना की गई, इसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि भूगर्भिक जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है, लाठी सरीज कहलाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है
उस क्षेत्र के जो जैसलमेर ज़िला है, उस जैसलमेर ज़िले में जो सेवण घास होती है दोस्तों, सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि भूगर्भिक जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखना इसको, भूगर्भिक जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है, जो लाठी सीरीज कहलाते हैं। एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो देखते जाइए आगे। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के शेखावाटी भाग के कच्चे कुओं को जोहड़ एवं घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के शेखावाटी भाग, जो शेखावाटी भाग है, शेखावाटी भाग के कच्चे कुओं को तो कहा जाता है दोस्तों जोहड़, और जो घास के मैदान हैं, घास के मैदानों को कहा जाता है बीड़। किसकी बात हो रही है? शेखावाटी का जो भाग है, उस शेखावाटी के भाग में कच्चे कुओं को जोहड़ एवं घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो था दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, थार का मरुस्थल। इसमें महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई है जो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इनको बातों को आप अवश्य याद रखें। नेक्स्ट जो भौतिक प्रदेश में जो भौतिक विभाग है वो देखते हैं। मध्य पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वतमाला। मध्य पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वतमाला की अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। दोस्तों याद रखना कि अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो कि वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में पाई जाती है। दोस्तों इस लाइन को गौर से देखिए आप। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम कौन सी है? वलित, और वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट है। यानी प्राचीन में तो क्या थी? वलित पर्वतमाला है, और वर्तमान में क्या है दोस्तों? अवशिष्ट के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात के पालनपुर जिले से राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला के अगर विस्तार की बात करें तो विस्तार जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य के पालनपुर जिले से होते हुए राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वह गुजरात के पालनपुर जिले से राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दिल्ली में स्थित अरावली पर्वतमाला के भाग को रायसीन की पहाड़ी कहा जाता है, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। दोस्तों देखिए इस लाइन को कि दिल्ली में स्थित अरावली पर्वतमाला, अभी बात की थी हमने कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वह गुजरात राज्य के पालनपुर जिले से होते हुए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है। तो दोस्तों दिल्ली में स्थित जो अरावली पर्वतमाला का जो भाग है उसको रायसीन की पहाड़ी कहा जाता है, और इस रायसीन की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, एक एक लाइन से प्रश्न बनता है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। लंबाई की अगर बात करें अरावली पर्वतमाला की तो कुल लंबाई तो है 692 किलोमीटर, और जबकि राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में,
यानी जो अरावली पर्वतमाला जो सर्वाधिक जिस जिले में फैली हुई है वो है उदयपुर, जबकि सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। यानी अरावली पर्वतमाला जो है इसका सर्वाधिक विस्तार तो है उदयपुर जिले में और सबसे कम विस्तार है दोस्तों अजमेर जिले में है। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड जो थे इन्होंने गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर, इस गुरु शिखर चोटी को संतों का शिखर कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली पर्वतमाला को भारत में 50 सेंटीमीटर महान जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई है। अरावली पर्वतमाला को भारत में जो 50 सेंटीमीटर महान जल विभाजक रेखा की संख्या दी गई है। किसको दोस्तों? अरावली पर्वतमाला को भारत में 50 सेंटीमीटर जो महान जल विभाजक रेखा है उसकी संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख भौगोलिक उपनाम। प्रमुख जो भौगोलिक उपनाम हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है भांकर। सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला के जो तीव्र उबड़ खाबड़ ढालों को भांकर कहा जाता है। तो दोस्तों भांकर की बात कर रहे हैं। जो भौगोलिक उपनाम है प्रमुख, उसमें पहला है भांकर। तो सिरोही जिला, जो सिरोही जिला है, सिरोही जिले में जो अरावली पर्वतमाला के जो तीव्र उबड़ खाबड़ ढाल है उनको भांकर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कांठल। प्रतापगढ़ जिले के आसपास का क्षेत्र माही नदी के किनारे पर होने के कारण कांठल कहलाता है। तो कांठल जो है दोस्तों वह प्रतापगढ़ जिले का आसपास का जो क्षेत्र है वो है। तो प्रतापगढ़ जिले के आसपास का क्षेत्र जो माही नदी के किनारे पर है, तो माही नदी के किनारे पर होने के कारण कांठल कहलाता है। कहाँ का क्षेत्र दोस्तों? प्रतापगढ़। कांठल में याद रखना है कि प्रतापगढ़ जिले का जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर माही नदी है, तो माही नदी के किनारे पर होने के कारण कांठल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं गिरवा। गिरवा जो है दोस्तों यह गिरवा उदयपुर शहर के आसपास का क्षेत्र चारों ओर से पहाड़ों से घिरा होने के कारण अथवा तस्तरी नुमा होने के कारण गिरवा कहलाता है। दोस्तों गिरवा की बात करें तो उदयपुर याद रखना है आपको। उदयपुर शहर का जो आसपास का क्षेत्र है वो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है, तो पहाड़ों से घिरा होने के कारण ही इसको गिरवा अथवा तस्तरी नुमा होने के कारण ही इसको गिरवा कहा जाता है। तो उदयपुर शहर का जो आसपास का क्षेत्र है उसको गिरवा कहा जाता है। और जो कांठल जो है प्रतापगढ़ जिले के आसपास का क्षेत्र जो माही नदी के किनारे पर स्थित है उसको कांठल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दोस्तों मेवल। मेवल की बात करें तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले के मध्य का क्षेत्र विभिन्न मेवों अथवा पहाड़ों से अटा होने के कारण मेवल कहलाता है। तो दोस्तों मेवल किसे कहेंगे? यानी जो पहाड़ों से अटा हो, पहाड़ों से जो घिरा हुआ है वह मेवल। यानी डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा जिले हैं, तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले का जो मध्य का जो क्षेत्र है वह विभिन्न मेवों अथवा जो पहाड़ों से अटे होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। तो इसमें मेवल में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का जो मध्य का क्षेत्र है वो आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं
ऊपरमाल। ऊपरमाल में दोस्तों देखते हैं भैंसरोडगढ़ यानी जो चित्तौड़गढ़ है, भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ में है भैंसरोडगढ़, तथा बिजोलिया जो भीलवाड़ा में है के मध्य का क्षेत्र ऊपर उठा होने के कारण ऊपरमाल कहलाता है। तो दोस्तों समझिए इसको, देखो कि भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है और बिजोलिया जो भीलवाड़ा में है, इनके मध्य का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र ऊपर उठा होने के कारण ऊपरमाल कहलाता है। तो दोस्तों याद रखना है, ऊपर उठा होने के कारण क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। यानी ऊपरमाल में कौन कौन से आएंगे? भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है और बिजोलिया जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये भौगोलिक उपनाम पढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिले के मध्य का मैदानी भाग 56 गांवों का समूह होने के कारण अथवा 56 नदी नालों का संगम होने के कारण 56 का मैदान कहलाता है। दोस्तों 56 का मैदान समझिए इसको, 56 यानी जो 56 गांवों का एक समूह है। तो 56 गांवों के समूह के कारण अथवा 56 नदी नालों का संगम होने के कारण यह क्षेत्र 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। और 56 के मैदान में कौन कौन से आएंगे दोस्तों? प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिले के मध्य का भाग। जो प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिले के मध्य का जो मैदानी भाग है वो 56 के मैदान में आएगा दोस्तों। तो 56 नाम से प्रतीत हो रहा है 56 गांवों का एक समूह होने के कारण, या जो 56 जो नदी नाले हैं उनका संगम होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। और यह प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिले के मध्य का जो मैदानी भाग है। नेक्स्ट देखते हैं नाली। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। दोस्तों नाली से मतलब है जो घग्गर नदी का जो पाट है उसको कहते हैं नाली, जो कहाँ है? गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में है। तो गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में जो घग्गर नदी का जो पाट है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? नाली कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने जो भौगोलिक उपनाम हैं उनकी चर्चा की है। और ये जो वीडियो है तो दोस्तों हमने इस प्रकार से जो प्रमुख जो भौगोलिक उपनाम हैं उनकी चर्चा की है। और जो भौतिक अपन विभाग पढ़ रहे हैं, भौतिक विभाग में हमने पश्चिम मरुस्थलीय भाग जो है थार का मरुस्थल और जो अरावली पर्वतमाला का जो भाग है उसकी हमने आज चर्चा की है, जो दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट जो भौतिक विभाग है उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।